कोरोना से निपटने, उसे मात देने, उसे रोकने, उसे हराने के लिए भले ही सरकार और प्रशासन काम कर रहे हो, भले ही गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सशर्त दुकानें खोले जाने की इजाजत मिल गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिले जो रेड जोन के घेरे में होते हुए कोरोना के शिकंजे में हैं, वहां राहत फिलहाल नहीं मिल सकेगी। लॉकडाउन और सख्ती के साथ अभी भी जारी रहेगा एहतियात, लेकिन अब कांग्रेस बिगड़ते हालातों और कोरोना के बढ़ते मामलों पर भाजपा को कटघरे में ले रही है। उसकी माने तो सत्ता की लोलुपता के चलते जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। प्रदेश में कोरोना के लिए जिम्मेदार भाजपा है। देखिए, हम जब सारी सरकार को लगाना चाहते थे इस सारे कामों के लिए, तब हमारी सरकार पे संकट लाके खड़ा कर दिया। चुनी हुई सरकार को बचाना भी उसके नेता का कर्तव्य है, और प्रदेश में जो संक्रमण फैल रहा है उससे निपटना भी उसका कर्तव्य है। तो हमें कांग्रेस के लोगों को अपने कर्तव्य पथ पे चलने नहीं दिया गया। बीजेपी ने महामारी को फैलाया है और दोषारोपण दूसरे लोगों पे कर रहे हैं। गौर हो कि अकेले सज्जन सिंह ही नहीं, बल्कि ठीक ऐसे ही आरोप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति भी लगा चुके हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उस समय बीजेपी का पूरा ध्यान कोरोना की रोकथाम पर नहीं, बल्कि सरकार गिराने पर था। ऐसे बयानों की बौछार से न केवल सरकार को घेरने में विपक्ष लगा है, बल्कि आगामी उपचुनाव के लिए जनता के बीच अपनी जड़ों को मजबूती देना चाहता है। लेकिन वहीं प्रदेश में अपनी नई पंचमुखी कैबिनेट के साथ सूबे के मुखिया शिवराज कोरोना के खिलाफ डटे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की माने तो कोरोना के लिए लापरवाही और तबलीगी जमात जिम्मेदार है। हमारी चिंता कोरोना है, हमारी चिंता हमारी जनता है, प्राणों से प्यारी जनता है। वो चिंता हमेशा विपरीत ही करते हैं। जब इंदौर के अंदर कोरोना के लिए जमाती घुस रहे थे, तब वो आईफा की चिंता कर रहे थे। बन गए तब भी बल्लभ मोहन की 5वीं फ्लोर से नहीं उतरे थे। फिलहाल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ बढ़ रही है मध्य प्रदेश में सियासी गर्मी भी, और जमकर लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर आरोप। लेकिन उठते सवालों और आरोपों के बीच ये सोचना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस भाजपा की राजनीतिक जंग का खामियाजा उठा रही है जनता? क्या वाकई हालातों को बिगड़ने के पहले रोका जा सकता था? और अगर इन सवालों का जवाब नहीं, तो फिर सवाल ये कि अगर ये ना होता तो क्या होता? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है ये ना होता तो क्या होता। एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की, जिसमें आपने एक डायलॉग सुना होगा कि तू ना होती तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता। इसी तरह का ये मसला है। अब एक दूसरे पर ये टाला जा रहा है कि यदि आपने ये ना किया होता तो ये होता, उन्होंने कहा आपने ये किया होता तो ये होता। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है और यह आंकड़ा लगभग 2000 के नजदीक पहुंच रहा है। आज भी सभी जगह से खबरें आई जिसमें कुछ इजाफा हुआ। हाँ, ये जरूर है कि आज इंदौर में थोड़ी सी राहत भरी खबर है, पर मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे आंकड़े ये कह रहे हैं कि आखिर गड़बड़ कहां हो गई। क्या वो लोग जो पहले सत्ता पाना चाह रहे थे उनने कोई चूक कर बैठे, या वो लोग जो सत्ता में थे वो ये समझ ही नहीं पाए कि आने वाले दिनों में कोरोना जैसा संकट दिखाई देगा? क्योंकि उससे पहले ऐसी बहुत जगह थी जहां से ऐसी खबरें आ रही थी, चाहे केरला की बात करें या गुजरात की बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई तैयारी नहीं थी, ऐसा बीजेपी का कहना है। पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि यदि आप सत्ता की लोलुपता में ना डूबे होते तो फिर ये ना होता, तो फिर होता क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं IND एजेंडा में, लेकिन पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति कितनी जायज? कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने के कांग्रेस ने क्यों लगाए भाजपा पर आरोप? क्या सत्ता की लड़ाई का खामियाजा उठा रही है जनता? कोरोना संकट के समय सियासत होना कितना लाजमी है?
तो हम ये कुछ बिंदु आपको दिखा रहे थे, लेकिन आज इन्हीं बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि ये ना होता तो क्या होता। मेरे साथ 4 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। अमीनुल खान सूरी साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, आपका भी स्वागत है। और संदीप पौराणिक है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे चैनल हेड नवीन पुरोहित जी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास ही चलूंगा मैं। धैर्यवर्धन जी, ये ना होता तो क्या होता? हमने देखा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं कि यदि आईफा अवार्ड में ना डूबे होते तो शायद कोरोना मध्य प्रदेश में इस तरह से पैर नहीं पसारता और वो आईफा में डूबे रहे और यहां तबलीगी के लोग जगह पा गए और उसका आंकड़ा आज 2000 के लगभग पहुंच गया। धैर्यवर्धन जी। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जैसे ही सरकार से मुंह फेरा, तो सरकार अपने प्राण बचाने में व्यस्त हो गई। कमलनाथ जी की सरकार को लगा, मुख्यमंत्री जी को लगा कि कैसे सरकार को बचाया जाए, इसलिए सारे के सारे बिंदु, सारी की सारी समस्याएं उनके लिए गौण हो गई। प्राथमिकता में कुछ रह गया तो केवल सरकार को बचाना रह गया। ये सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता और ये परिस्थिति उस समय उपज गई। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश आ रहे थे, तो न इन्होंने कोई नोडल ऑफिसर राज्य स्तर पर बनाया, न संभाग स्तर पर बनाए, न जिला स्तर पर बनाए, न चिकित्सालयों में अलग से कोविड-19 के लिए कोई व्यवस्थाएं की, न इन्होंने उसके निवारणार्थ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कोई पीपीई किट मंगाई, ना ही मास्क मंगाए, ना अलग से औषधियों का इंतजाम किया। भारत सरकार ने जो इनको चेतावनी दी, जिस प्रकार की समझाइश दी, उसके अनुरूप कितना अधिक मामला बिगड़ सकता, उसके लिए कितनी दवाइयों की आवश्यकता हो सकती, ऐसे भी फिक्र भी कमलनाथ जी के समय नहीं रही। उसका दुष्परिणाम ये रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तो स्वाभाविक तौर पर उस समय के घटनाक्रम के लिए बीजेपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसकी जवाबदेह तत्कालीन सरकार है और उनसे चूक तो हुई है। और ये सच है कि अब जो होना था वो हुआ है। अब वर्तमान सरकार जितना संभव है इस पर निजात पाने के लिए हाड़ तोड़ परिश्रम कर रही है। धैर्यवर्धन जी, सिंधिया जी ने मुंह मोड़ा, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपने भी उसी समय नाता जोड़ा। नहीं, ये प्रसन्नता का विषय नहीं है, ये हंसी जो है ये इसमें थोड़ा मतलब आप सोचिए इस बात को कि उन्होंने तो मुंह मोड़ा लेकिन आपने नाता जोड़ा, और उनके छोड़ने में और आपके जोड़ने में जो समय गया उसमें कोरोना ने अपने पंख फैला लिए पूरे मध्य प्रदेश। आदरणीय नवीन जी, ये लोकतंत्र की आवश्यकता भी और विवशता भी है। यदि कोई निर्वाचित सरकार अपना बहुमत खो रही है और ऐसी अवस्था में स्वाभाविक तौर पर दूसरे दल को अपनी गतिविधि बढ़ानी होती है, क्योंकि जब तक सारे विकल्प समाप्त न हो जाएं, न तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और न ही पुनः चुनाव की घोषणा की जा सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर निकटतम सर्वाधिक सदस्यों वाला दल था। जब पूरे प्रदेश को ये दिखाई पड़ा कि कमलनाथ जी अपना बहुमत खो चुके हैं, तो बीजेपी सक्रिय हुई और बीजेपी के संपर्क में कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके 22 विधायक आए। जी, बाद में सक्रिय हुए। सिंधिया जी ने जब मुंह मोड़ा उसके पहले से सक्रिय थे। आपका तो घटनाक्रम 3 मार्च से शुरू हो गया। ऑपरेशन लोटस चल ही रहा था, बहुत चर्चा में बना हुआ था। खैर, डॉक्टर सूरी मेरे साथ हैं। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब, क्या कहेंगे, यदि ये ना होता तो क्या होता? क्या सरकार नहीं बदलती तो कोरोना नहीं होता? देखिए मनोज भाई, भारतीय जनता पार्टी की अभी वो स्थिति है कि नाचना ना जानू आंगन टेढ़ा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई, लोकतंत्र की हत्या करके जैसे भी सत्ता मध्य प्रदेश की काबिज हो गई, पर मध्य प्रदेश में कोरोना रोकने में असफल रही। जिस तरह की स्थिति आज प्रदेश में विद्यमान है, अभी इंदौर में घटना हो रही है कि अस्पताल ले जाया जाता है व्यक्ति को, आज ही पेपर में आया, न्यूज़पेपरों में छपा है, और रात भर वो बाहर रहता है, वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, उसको ग्रीन हॉस्पिटल से रेड हॉस्पिटल ले जाया जाता है और रात भर उसे अंदर नहीं लिया जाता, बाहर ही बिठाया रखता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह की स्थिति इंदौर में जिस तरह से विद्यमान है, दिख रहा है किस तरह से स्वास्थ्य विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। अब अगर हम पिछले पश्चाताप में जाएं
कि कोरोना की स्थिति निर्मित है, और उसमें मैं केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार रही, दोनों की स्थितियां आपको बताना चाहूंगा। समय थोड़ा सा लूंगा और एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कमलनाथ जी ने क्या किया और नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया। सबसे पहले मैं आपको घटना बताता हूँ। 13 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं, उनका बयान आता है कि कोरोना इज नॉट एन मेडिकल इमरजेंसी इन इंडिया। ये 13 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सचिव का बयान है। ये सारे न्यूज़पेपरों में आया, सारे चैनलों पे चला। आप कोरोना को 13 मार्च तक इमरजेंसी केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी? केंद्र सरकार इसे भापने में इतनी पीछे क्यों रही? क्यों 5 मार्च तक हम चाइना को? खान साहब, सारा केंद्र के हिसाब से ही चलते हैं। राहुल गांधी जी ने तो 13 मार्च के पहले ट्वीट कर दिया था। केंद्र सरकार नहीं चेत रही थी। राज्य तो स्वतंत्र इकाई हैं। राज्य संवैधानिक व्यवस्था में राज्य स्वतंत्र इकाई हैं। आप ले सकते थे डिसीजन। आप तो 13 मार्च के पहले तक आप बता दीजिए कि मार्च में आपने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जिससे ये लगे कि मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार बहुत गंभीर थी। तब तो आईफा और ये तमाम सारी इवेंट के विषय में ही सारी बातें हो रही थी। कोरोना के लिए कमलनाथ जी ने तैयारी शुरू कर दी थी लड़ाई की। सबसे पहले जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी थे इंदौर और भोपाल के, उनको अवगत करा दिया गया था कि चीन, जापान, थाईलैंड इत्यादि से कोरोना वायरस प्रभावित जो देश हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ से आएगा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। समूचे मध्य प्रदेश के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सब लोगों को कोरोना वायरस के बारे में अवगत करा दिया गया था। ये भी निर्देशित कर दिया गया था कि एक टास्क फोर्स बनेगी। ये मैं 28 तारीख का आपको वर्णन कर रहा हूँ। 28 मार्च का कर रहे हैं? 28 जनवरी को जो मीटिंग हुई उसका वर्णन कर रहा हूँ। साथ ही निर्देशित किया गया कि विदेश से आने वाले यात्रियों को मास्क पहनाए और उनके संपर्क में आते। और नमस्ते ओरछा कब कर रहे थे आप? सर एक ही काम तो था नहीं सरकार के पास। नमस्ते ओरछा कब कर रहे थे? खजुराहो का जो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल है कब कर रहे थे? मतलब सब एक ही साथ कर रहे थे। बिल्कुल, क्यों नहीं। एकमात्र सरकार थोड़ी थी, हर विषय पे काम करना था सरकार को। 31 जनवरी को मीटिंग लेके प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को लेके हर विषय पे काम कर रहा है। मतलब एक तरफ तो आप मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ब्रिज निर्माण कर रहे हैं। ये कैसा काम कर रहे हैं? चलिए प्रतिक्रिया हमारे जी की बात की गई। 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना की बात कर रही थी, कमलनाथ जी और सारे मॉल और सब जगह मना कर दिया था, तब ये बोल रहे थे तो डरोना है, कोरोना कहाँ है, कोरोना कहाँ है। यही भारतीय जनता पार्टी यही तो बोल रहे थे, डरोना। देखिए आप कितना डर रहे हैं लोग। चलिए आप बने रहिए। संदीप पौराणिक साहब मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संदीप पौराणिक जी, अब मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो लगभग 2000 के नजदीक पहुंच रहा है, और सवाल आज भी वही है कि कोई कह रहा है कि आप आईफा में उलझ गए थे, लेकिन सज्जन वर्मा साहब कह रहे हैं कि यदि सरकार नहीं गिरी होती तो ये संख्या यहां नहीं पहुंचती। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कल से ये लगातार कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे, पर आज 1800 का आंकड़ा पहुंच गया, 1800 से ऊपर भी आज पहुंच गया। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज भाई, अगर हम देखें तो सरकारों ने, चाहे मैं राज्य की बात करूं या केंद्र की बात करूं, दोनों ही सरकारों ने वो गंभीरता नहीं दिखाई मार्च के माह में जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। WHO ने जो कहा था उसको भी गंभीरता से नहीं लिया, चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो। सियासी दलों के लिए हमेशा सत्ता महत्वपूर्ण रही है, ये सर्वविदित है। और मध्य प्रदेश का जो हम मामला देख रहे हैं कि मार्च में जो घटनाक्रम घटा, उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के लिए कोरोना से बड़ा सत्ता थी। कोरोना आ जाएगा, उससे हम निपट लेंगे, कितना समय लगेगा ये अलग विषय है, लेकिन सत्ता का समय हाथ से निकल जाएगा तो बाजी बहुत दूर चली जाएंगी पार्टियां। एक और जरा मैं आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा। प्रश्न नहीं है, सिर्फ ध्यानाकर्षण है। यहाँ के सदन में तो कम हो पाता है, कम से कम पब्लिक के सदन में हो जाए, इस मंच से हो जाए। ध्यानाकर्षण ये कि जैसा कि अमीनुल खान साहब ने कहा कि केंद्र के उस समय जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका बयान हो, चाहे केंद्रीय सचिव का बयान हो, स्वास्थ्य सचिव का, इस विषय में उसमें कहीं भी गंभीरता नहीं झलकी। और ना ही मध्य प्रदेश में ऐसी कोई फरवरी तक, यहाँ तक कि मार्च के पहले सप्ताह तक ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी कि कोरोना को लेकर सरकार गंभीर है। अगर फरवरी में सरकार स्ट्रिक्टली कोई डिसीजन ले लेती तो शायद उसकी मंशा पर फिर सवाल ही नहीं उठते कि नहीं वो कोरोना को लेकर गंभीर है। और शायद अगर ये जनहित में निर्णय ले लेती तो सरकार के हित में भी हो जाता। फरवरी का अगर लॉकडाउन होता, फरवरी की अगर स्ट्रिक्टनेस होती, तो शायद जो मार्च में जो मार्च हुआ विधायकों का दिल्ली टू बेंगलोर, बेंगलुरु टू भोपाल, वो मार्च भी थम सकता था।
बात सही कह रहे हैं नवीन जी। मैं वही बात कह रहा हूं कि ना तो केंद्र ने इस बीमारी को उतनी गंभीरता से लिया और ना ही राज्य सरकार ने लिया। वो इस महामारी के प्रकोप के या इसके असर को समझ ही नहीं पाई। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। हमारे देश की और प्रदेश की कमान जिन लोगों के पास है, वो इस महामारी के संकट को बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाए। वो इसे बहुत हल्के में लेते रहे। वो ये मानते रहे कि ये सामान्य इन्फ्लुएंजा है, सामान्य बुखार है, सर्दी जुकाम जैसी चीज आएगी, क्योंकि उनकी सारा ध्यान राजनीतिक घटनाक्रमों पे ज्यादा था। और यही कारण रहा कि उस तरह की स्टेप या उस तरह की फैसले सरकारों ने नहीं लिए। जैसा अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि किट का इंतजाम नहीं किया गया, दवाइयों का इंतजाम नहीं किया गया, ये नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देश में ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पे इस तरह की पूर्व तैयारियां की गई थी। हाँ, अगर हम कुछ राज्यों को देखते हैं तो उन राज्यों ने लॉकडाउन से लेके अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत पुख्ता किया और वे इस महामारी पर काफी हद तक काबू पाने में सफल रहे। लेकिन मध्य प्रदेश संदीप जी, लेकिन जो आज एक हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की समाचार आ रहा है, इस तरह की बातें सामने कही जा रही कि हिंदुस्तान ने सबसे अच्छा किया। आप यदि हम बाकी दुनिया भर से जब तुलना करते हैं तो हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि मोदी नंबर 1। तो कहाँ, ये क्या भगवान भरोसे सब हो गया? देखिए मनोज जी, इस देश में 80% से ज्यादा आदमी जो है जो समस्या से लड़ता है, जी, जो हर सुविधा के लिए लड़ता है, ये हमारा इम्यून पावर है। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है। जिस आदमी को बेहतर खाना नहीं मिलता, जिस आदमी को बेहतर पानी नहीं मिलता, वो सरवाइव करता है, जिंदा रहता है। उस पर कोरोना उतना असर करेगा, ये बड़ा सवाल है। पहली चीज, अगर हम देश में देखें तो जो हमारे पास अभी आंकड़े आ रहे हैं वो महानगरों के आंकड़े आ रहे हैं कि बीमारियां महानगरों में हैं। बहुत ग्रामीण इलाके के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां की जीवन शैली थोड़ा दूसरे तरह की है। इटली या अमेरिका से आप हमारे गांव की तुलना नहीं कर सकते। यहाँ के आदमी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, वो हर स्तर पे लड़ता है, लिहाजा वो इस बीमारी से भी लड़ लेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। धैर्यवर्धन जी, ये जो बातें कही जा रही है, आप लोग दावा कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बढ़िया काम भारत के अंदर हुआ, तो क्या लोगों की जो अपने आप क्षमता बढ़ी हुई, जिसका जिक्र संदीप पौराणिक भी कर रहे हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसने कमाल कर दिया? तैयारी तो आपकी थी नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, 2-3 बातें हैं। डिबेट में तमाम विद्वानों ने अपना मत रख दिया। नंबर 1 तो ये कि 1.5 साल में कमलनाथ जी अपने विधायकों से मिलते समय कभी नहीं मुस्कुराए, अपने मंत्रियों से भी वो कभी उनके चेहरे पे खुशी जाहिर नहीं हुई बात करते समय। वो कमलनाथ जी जैकलिन के साथ या सलमान खान के साथ खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कमर में हाथ डालें, ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। नहीं, ये ठीक है, लेकिन इससे कोरोना का क्या कनेक्शन है? कमलनाथ जी मुस्कुराए या कमलनाथ जी ने मुंह लटकाया, इससे कोरोना का क्या कनेक्शन है? कोरोना का कनेक्शन ये मतलब क्या कमलनाथ जी के मुंह लटकाने से लटक मत टपक जाएगा या हंस मत चला जाएगा, ऐसा हो जाता क्या? नहीं, नवीन जी, कनेक्शन इसलिए है कि राज्य सरकारों को तब निर्देश दिए जा रहे थे कि आप इस पर बैठक करें, इस पर स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाएं और इस पर जो भी उस समय चिंता होती है, कदम उठाए जाने चाहिए, वो उठाने के लिए निर्देशित भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा था। अब दूसरी बात आ रही है भारत की इम्यूनिटी, मोदी सरकार और ये सब विषय। ये बिल्कुल सच है कि घटोत्कच जब तक लोगों ने देखा नहीं था तब तक नहीं पता था कि कितना भयानक है। वैसे ही यह बीमारी है। अमेरिका, फ्रांस जैसे देश नहीं समझ पाए, WHO नहीं समझ पाया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत सरकार जनवरी से ही और दिसंबर से ही शुरू हो जाती कि बहुत बड़ा खतरनाक रोग आ रहा है, क्या पूरे भारत को पैनिक क्रिएट कर देती, भारत को डरा देती, भारतवासियों को? देखिए, जैसे ही देश में मरीजों की संख्या प्रारंभ हुई, बढ़ना हुई, वैसे ही भारत सरकार ने एहतियात के तौर पर न केवल लॉकडाउन का निर्णय किया, बल्कि डॉक्टरों की सुविधा के लिए जो आवश्यक चाहिए कि चीजें, उन सब का प्रावधान किया, दवाओं का प्रावधान किया। और आज पूरी दुनिया में भारत ने संजीवनी की तरह दवाई दी है। तो क्या उस समय जो केंद्र की सरकार है, केंद्र के अंडर तो सभी तमाम सारे राज्य आते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार को भी आपने कहा था कि कोरोना के लिए तैयारी कर लीजिए? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने या भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सारे राज्यों को एडवाइजरी भेजी थी और पत्र भेजे थे। ये तो केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, सारे राज्यों को। पर चूंकि उनकी प्रायोरिटी उस समय
अपना जो उनका रेत का महल खिसक रहा था, धसक रहा था, उसको बचाने की थी। ये सच को इन्हें स्वीकारना चाहिए। पर चूंकि चलिए कोई ठीक है धैर्यवर्धन जी, ठीक है, कोई ट्रम्प के चक्कर में बिजी था, तो कोई सरकार बचाने में था, तो कोई सरकार बनाने में बिजी था। अमीनुल खान साहब, क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई पत्र लिखा गया था आपको? देखिए, जब 13 तारीख को खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना इज नॉट एन मेडिकल इमरजेंसी इन इंडिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने सचेत थी। 5 मार्च तक आप सैनिटाइजर और मास्क चाइना को एक्सपोर्ट करते हो, 19 मार्च तक आप यूरोप में जो पीपीई किट का रॉ मटेरियल है उसको आप एक्सपोर्ट करते हो। अमीनुल तो खान साहब, मेरा प्रश्न वही है जो प्रश्न आपका है और कांग्रेस का है। आज के कांग्रेस कहती है कि राहुल जी ने जब इस विषय में चेतावनी जारी की, चेताया, उन्होंने ट्वीट्स किए, तो ठीक है, केंद्र सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, भारतीय जनता पार्टी राहुल जी को गंभीरता से नहीं लेती, ये समझ में आता है। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकारें भी गंभीरता से नहीं लेती? राहुल जी के कहने के बाद मध्य प्रदेश ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो क्यों विधानसभा घोषित क्यों की? फरवरी में इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए था। तब तक तो ये मूवमेंट ही नहीं था ना, खरीद फरोख्त का, दल बदल का। आप राहुल जी के जो ट्वीट्स हैं, जिनका आप हवाला दे रहे हैं, उनको आपने कैसे फॉलो किया, ये बड़ा प्रश्न है। मैं आपको वही बता रहा था, 4 फरवरी को कमलनाथ जी की सरकार ने 104 कॉल सेंटर क्रियाशील कर दिया था। फरवरी में ही मैं वही बता रहा था कि 28 जनवरी से ही कमलनाथ जी लग गए थे। और मार्च जरूर, मैं वहीं आपके सामने झूठी बात नहीं करूंगा, मार्च, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार का आवागमन का कार्य हुआ, तो मार्च कहीं ना कहीं इफेक्टिव हुआ। उस चीज को हम भी मानते हैं, कोई हम आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकार या विधायक इधर से उधर जा रहे थे, पर आप एक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। कमलनाथ जी ने कोरोना के लिए कुछ नहीं किया, पर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे वो बहुत अच्छे, उनको वो मंत्री बनाने को तैयार हैं। जो 9 मार्च तक इस्तीफा देने से पहले कमलनाथ जी की जो मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हुए थे, वो बढ़िया आदमी है। कमलनाथ जी खराब है, उन्होंने कोरोना के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारे साथ मंत्री बन सकते हैं। ये कैसी रीति और नीति है, ये क्या तरीका है? ये मुझे धैर्यवर्धन जी समझाने का कष्ट करें कि कमलनाथ जी खराब है। धैर्यवर्धन जी से हम अभी ये समझेंगे। चलिए धैर्यवर्धन जी से भी समझेंगे, और मुझे लग रहा है कि समझने में आपकी भी देरी हो गई, वो समझा जरूर पाए आपको, और आपके स्वास्थ्य मंत्री को अपने साथ लेकर चले गए और आप समझते ही रह गए। संदीप पौराणिक जी, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अब यही चल रहा है कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की स्थितियां हैं, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में बेहतर दिखाई देगी? मनोज जी, लग तो ऐसा रहा है कि जो रेशो पूरे देश का आ रहा है मरीजों का जी, उसमें गिरावट आ रही है। संभावना इस बात की बन रही है कि स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन जो आपका विषय है ना, कोरोना ना होता तो क्या होता, हाँ, ये ना होता तो क्या होता, ये बड़ा वैसा सवाल है। ये एक बड़ी चीज, सबसे बड़ी ये है कि अगर कोरोना नहीं होता तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए और खासकर शिवराज जी के लिए बड़ी समस्या होती, जो कोरोना के आने के चलते नहीं है। मंत्रिमंडल नहीं बनाया तो भी चलता रहा, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा तो भी चल रहा है। अगर ये विस्तार होता जिसका कांग्रेस इंतजार कर रही है कि बीजेपी के अंदर भी सिर्फ टव्वल शुरू होगी, वो जरूर मध्य प्रदेश में हो चुकी होती। और जहां तक आपने कोरोना की बात की है, तो संभावना तो है, और हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे पूरा भरोसा भी है कि मध्य प्रदेश की स्थितियां और देश की स्थितियां दूसरे देशों जैसी तो कम से कम नहीं होंगी। यहाँ हालात जल्दी काबू में आ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी नवीन जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का, जैसा आपने पहले भी कहा था, कि इस देश का चूंकि मानस कुछ इस प्रकार का है और इस देश की जिजीविषा कुछ इस प्रकार की है, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान कुछ इस प्रकार का है कि कोरोना यहाँ उतना इफेक्टिव नहीं है। एक ये तथ्य है। दूसरा तथ्य ये है कि जब ये महामारी आई है तो हर वायरस का अपना एक पीक टाइम होता है, और अब शायद ये उस पीक टाइम के बाद की समयावधि में हमारे देश में आया है। आप देखेंगे हमारे देश में जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, लोग इससे लड़कर ठीक हो रहे हैं। जी जी। तीसरी एक और चीज है, एक हर्ड इम्यूनिटी है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब भी कोई महामारी आई है, उन पर एक अध्ययन हुआ है कि महामारी ऐसे फैलती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लेकिन जब उससे 50% से ज्यादा लोग अफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं,
तो वो उस महामारी के प्रति अपने आप एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, हम उस महामारी के साथ जीना सीख जाते हैं। तो भारत में हर्ड इम्यूनिटी फैक्टर तो है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से हम जंग जीतेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए अब समय इजाजत नहीं देता है। आप चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन देश के अंदर कोरोना को लेकर कोहराम सा है, लगातार हम इस बात को कहते रहे हैं, पर मध्य प्रदेश की राजनीति कुछ अलग है और दौर यह है कि सब मिलकर इस जंग से लड़ाई लड़े। लेकिन सामने 22 और 24 सीटें भी दिखाई दे रही है, तो अब धीरे धीरे कर कर सवाल एक दूसरे पर दागने लगे। लेकिन यही हम कह रहे हैं कि ये ना होता तो फिर सरकार किसकी होती। चलिए आज इतना ही। IND एजेंडा मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 के।